हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग उसे लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहता है क्या ये ज़ांगडी की ब्रीथ है। तो यिंगज़ी कहती है नहीं, ये ब्रीथ उससे कहीं ज़्यादा वीक लग रही है। तभी वो देखते हैं तो वहाँ पर चांगलिंग आता है। अब आगे हम देखते हैं चांगलिंग जैसे ही उस ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि वहाँ पर और भी कोई है, इसलिए वो उसे बाहर आने को कहता है। तो फेंग बाहर आकर उस पर अटैक कर देता है जिसे चांगलिंग रोकने लगता है। तो एक ब्लास्ट होता है तो फेंग उसे देख कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी डिवाइन गेट रिलम में पहुंच जाओगे। तो चांगलिंग हंसते हुए उससे कहता है कि अब मैं डिवाइन गेट रिलम के 7th लेवल में पहुंच चुका हूं, तो अब मेरी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और ये कहते हुए वो फेंग पर अटैक करता है तो उसका हाथ फेंग के बॉडी के आर पार हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो फेंग का बस एक क्लोन था। तभी फेंग सामने से उस पर अटैक कर देता है जिसे चांगलिंग यूशी के दिए हुए जेड टोकन के जरिए रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो घायल होकर दूर जा गिरता है, जिससे यूशी को पता चल जाता है कि वो खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ चांगलिंग काफी हैरान होकर फेंग से कहता है मैं तो डिवाइन गेट रिलम के 7th लेवल में पहुंच गया हूँ, फिर भी तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। जिस पर फेंग उससे कहता है तुमने फाउंडेशन पर ध्यान ना देकर बस ब्रेक थ्रू पर ध्यान दिया, इसलिए तुम्हारी फाउंडेशन अब भी बहुत वीक है। तो चांगलिंग डरते हुए उससे कहता है फेंग तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते, देखो उस जेड टोकन के जरिए मेरी आंट यूशी को अब तक मेरे बारे में पता चल गया होगा कि मैं खतरे में हूँ। पर फेंग उसकी एक नहीं सुनता और इस पर अपनी पावर्स का यूज करके उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। ये देख चांगलिंग उससे गुस्से से कहता है आखिर अभी अभी तुमने मुझ पर किस तरह की पावर्स का यूज किया। तो फेंग उससे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैंने बस तुम्हारे बॉडी के 4 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को सील कर दिया है। और ये कहकर वो जैसे ही उस ड्रैगन बीस्ट के पास जाता है तो वहाँ पर ज़ांगडी आ जाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। तो फेंग चांगलिंग के जरिए खुद को कवर कर लेता है और ज़ांगडी को बताता है कि ये इनर सेक्ट के एल्डर रान यूशी का नेफ्यू है, तो क्या तुम इसे मारने की कोशिश करोगे। पर फिर भी ज़ांगडी उसकी एक नहीं सुनता और चांगलिंग को मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है तो वो उसे देख डर कर रुक जाता है और पीछे की ओर जाने लगता है। वहीं यूशी फेंग को चांगलिंग को छोड़ने को कहती है और ये भी कहती है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जिसे सुनकर फेंग हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैंने इसे जाने दिया तो तुम मुझे मार दोगी। जिसे सुनकर यूशी उस पर अटैक करने वाली होती है पर फेंग चांगलिंग के गले पर अपना स्वॉर्ड रखकर उससे खुद को कवर कर लेता है। तो यूशी रुक जाती है और उससे गुस्से से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फेंग उससे कहता है पहले आप मेरे लिए इस ज़ांगडी को खत्म कर दो। जिसे सुनकर ज़ांगडी डर कर यूशी से माफ़ी मांगने लगता है और उससे ऐसा करने से मना करता है, पर यूशी उसके एक हाथ को काट देती है। जिसे देख फेंग सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिससे मुझे डर है, मैं अपने ड्रैगन ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी इसका ओपोनेंट नहीं बन सकता। तभी यूशी ज़ांगडी को वहाँ से जाने को कहती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो यूशी फेंग से कहती है उसका एक हाथ काटना उसे मारने के बराबर ही है, तो अब तुम चांगलिंग को छोड़ दो। तो फेंग उससे कहता है अभी तो आपको मेरा एक और काम करना होगा। जिसे सुनकर यूशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फेंग उससे कहता है ये बस मेरा आखिरी काम होगा और अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं चांगलिंग को छोड़ दूंगा। तो यूशी कहती है ठीक है। जिसे सुनकर फेंग उसे 100 ईयर ओल्ड 7 फ्लावर ग्रास को लाने को कहता है और उसे उसका मैप देता है, जिसे लेकर यूशी वहाँ से चली जाती है। तो फेंग चांगलिंग को मारकर बेहोश कर देता है और इसी तरह रात हो जाती है और हम फेंग को मीट ग्रिल करते हुए देखते हैं। तभी उससे यिंगज़ी यूशी के आने की खबर देती है, जिसे सुनकर फेंग फिर से चांगलिंग के गले पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। तभी वहाँ यूशी उस 7 फ्लावर ग्रास को लेकर आती है और उसे फेंग को देते हुए चांगलिंग को छोड़ने को कहती है। तो फेंग उससे कहता है कि अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया तो मुझे डर है मैं इस माउंटेन से जिंदा बाहर
बचकर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए क्यों ना हम साथ में शियान युआन सेक्ट चलें। जिसके बाद वहां पहुंचने के बाद मैं चांगलिंग को छोड़ दूंगा। जिसे सुनकर यूशी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो फेंग भी उसके साथ वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।